हमने इस धारावाहिक की पिछली कड़ी में बताया था कि ईस्वी 1739 में ईरान के शाह नादिर शाह ने दिल्ली के लाल किले में स्थित मुगल बादशाह के खजाने को पूरी तरह से लूटकर ऊंटों, घोड़ों, गधों एवं खच्चरों पर लदवा लिया था ताकि उसे ईरान ले जाया जा सके। किंतु बादशाह मोहम्मद शाह ने कोहिनूर हीरा अपनी पगड़ी में छिपा लिया था। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह की चहेती वेश्या नूरबाई ने नादिर शाह से निकट संबंध बना लिए थे। उसने नादिर शाह को बता दिया कि तूने दिल्ली में अब तक जो कुछ लूटा है वह उस दौलत के सामने कुछ भी नहीं है जो दौलत मोहम्मद शाह की पगड़ी में छिपी हुई है। यह सुनते ही नादिर शाह के कान खड़े हो गए। उसने मोहम्मद शाह से कोहिनूर हीरे को छीनने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों को कोहिनूर हीरे के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी देना उचित होगा। कोहिनूर हीरा संसार के दुर्लभ हीरों में से एक है। यह मानव जाति के पास कब से है, इसका वास्तविक इतिहास ज्ञात नहीं है, क्योंकि इसका नाम और स्वामित्व बदलता रहा है। कुछ लोगों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पर जिस स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगा था और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत की पुत्री से प्राप्त करके पुनः यादवों को सौंपा था, वह स्यमंतक मणि ही आगे चलकर कोहिनूर हीरा कहलाई। कहा नहीं जा सकता कि इस मान्यता में कितनी सच्चाई है। कुछ स्रोतों के अनुसार यह हीरा ईसा के जन्म से लगभग 3200 साल पहले दक्षिण भारत की एक नदी की तली में प्राप्त हुआ था। अन्य स्रोतों के अनुसार यह हीरा दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर नामक जिले के गोलकुंडा क्षेत्र की कोलार खान से प्राप्त हुआ था। ईस्वी 1730 तक गोलकुंडा विश्व का एकमात्र ज्ञात हीरा उत्पादक क्षेत्र था। उसके बाद ब्राजील में हीरों की खोज हुई थी। ईस्वी 1323 तक यह हीरा हिंदू राजाओं के पास था। ईस्वी 1323 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र उलूग खान को वारंगल के काकतीय राजा प्रताप रुद्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। इस युद्ध में रुद्र प्रताप हार गया। उलूग खान ने वारंगल के राजमहल से अपार धन लूटा, जिसे घोड़ों एवं ऊंटों पर लादकर दिल्ली ले जाया गया। इस खजाने में कोहिनूर हीरा भी सम्मिलित था। बाद के किसी काल में यह हीरा ग्वालियर के तोमरों के पास पहुंच गया। ईस्वी 1526 में जब बाबर के पुत्र हुमायूं ने आगरा के लाल किले पर अधिकार किया, तब ग्वालियर का तोमर राजा विक्रमाजीत तथा उसका परिवार लाल किले में बंद थे। इस राजा का नाम विक्रमादित्य भी मिलता है। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक सिकंदर लोदी ने ग्वालियर के इस तोमर राजा को परास्त करके आगरा के लाल किले में बंद कर दिया था। हुमायूं ने राजा विक्रमाजीत से एक समझौता किया, जिसके तहत विक्रमाजीत एवं उसके परिवार को मुक्त कर दिया गया। राजा विक्रमाजीत का परिवार अपना खजाना लेकर आगरा से चित्तौड़ के लिए रवाना हुआ। मार्ग में हुमायूं के सैनिकों ने उस परिवार के सामान की तलाशी ली, जिसमें कोहिनूर हीरा भी था। मुगल सेनापति ने यह हीरा विक्रमाजीत से छीनकर हुमायूं को भेंट कर दिया। हुमायूं ने यह हीरा अपने पिता बाबर को भेंट किया। बाबर ने यह हीरा पुनः हुमायूं को दे दिया। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में इस हीरे का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ईस्वी 1294 में यह हीरा मालवा के किसी अनाम राजा के पास था, जिसे बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था। चूंकि उस काल में मालवा प्रदेश के नरवर राज्य में प्रबल कछवाहों का शासन था, इसलिए संभव है कि बाबर ने जिसे अनाम राजा लिखा है वह नरवर का कोई कछवाहा राजा रहा होगा। बाद में यह ग्वालियर के तोमरों के पास चला गया होगा। बाबर ने इस हीरे का मूल्य संसार के समस्त मनुष्यों के 2.5 दिन के भोजन के मूल्य के बराबर आंका था। इतिहास में यह मान्यता रही है कि कोहिनूर हीरा जिस किसी के पास रहा, उसे दुर्भाग्य ने घेर लिया। जब यह हीरा तोमर राजा विक्रमाजीत के पास था, तब विक्रमाजीत का परिवार जेल में बंद रहा। ईस्वी 1526 में जब यह हीरा हुमायूं के पास आ गया, तो कुछ समय बाद हुमायूं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और बाबर ने
ऊपर वाले से प्रार्थना की कि हुमायूं की जगह बाबर को मौत आ जाए। कहते हैं कि इस प्रार्थना के बाद ईस्वी 1530 में बाबर तो बीमार होकर मर गया और हुमायूं ठीक हो गया, किंतु हुमायूं का दुर्भाग्य अब भी उसके साथ था। इसलिए कुछ ही समय पश्चात ईस्वी 1540 में हुमायूं का राज्य नष्ट हो गया और वह भारत छोड़कर ईरान भाग गया। अब यह हीरा शेर शाह सूरी के पास चला गया। शेर शाह सूरी भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका और ईस्वी 1545 में अपनी सेना के तोप के गोले के फट जाने से उसकी मृत्यु हो गई। अब यह हीरा शेर शाह सूरी के पुत्र जलाल खां के पास आ गया, जो इब्राहिम शाह सूरी के नाम से शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी हुआ। इसके बाद ईस्वी 1555 तक 10 साल की अवधि में इब्राहिम शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, फिरोज शाह सूरी, मोहम्मद आदिल, सिकंदर शाह तथा आदिल शाह सूरी नामक 6 बादशाह हुए, जो थोड़े थोड़े समय में मार दिए गए। जब ईस्वी 1555 में हुमायूं फिर से भारत के लाल किलों एवं कोहिनूर हीरे का स्वामी हुआ तो वह कुछ माह शासन करके ईस्वी 1556 में सीढ़ियों से फिसलकर मर गया। हुमायूं के बाद अकबर बादशाह हुआ, किंतु उसने यह रत्न कभी अपने पास नहीं रखा। अकबर ने 49 साल तक शासन किया, किंतु जब शाहजहां ने तख्ते ताउस बनवाया और उसमें कोहिनूर को लगवाया, तब वह अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया गया और उसका शेष जीवन बंदी की तरह व्यतीत हुआ। औरंगजेब ने इस हीरे को अपने पास नहीं रखा और यह आगरा के लाल किले में बंद खजाने का हिस्सा बना रहा। जब ईस्वी 1707 में औरंगजेब मर गया, तब से लेकर ईस्वी 1739 में नादिर शाह का लाल किले पर आक्रमण होने तक 32 साल की संक्षिप्त अवधि में बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, रफीउद्दरजात, रफीउद्दौला तथा मोहम्मद शाह रंगीला नामक 6 बादशाह हो चुके थे। इनमें से मोहम्मद शाह के अतिरिक्त कोई भी शासक 5 साल से अधिक शासन नहीं कर सका था। उसी कोहिनूर को मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी पगड़ी में छिपा लिया था, किंतु वेश्या नूरबाई ने नादिर शाह को कोहिनूर का पता बता दिया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से हीरा छीनने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने दिल्ली से रवाना होने से पहले लाल किले में एक दरबार का आयोजन किया तथा उसमें मोहम्मद शाह को अपना भाई तथा भारत का फिर से बादशाह घोषित कर दिया। इस अवसर पर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से कहा कि हमारे ईरान में यह परंपरा है कि खुशी के अवसर पर भाई आपस में पगड़ी बदलते हैं। इतना कहकर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह की पगड़ी उतार कर अपने सिर पर रख ली और अपनी पगड़ी उतार कर मोहम्मद शाह को पहना दी। इस प्रकार कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह के पास पहुंच गया और मोहम्मद शाह कुछ नहीं कर सका। अगली कड़ी में देखिए, नादिर शाह लाल किले से कोहिनूर के साथ साथ दुर्भाग्य भी बांध कर ले गया।